नमस्कार, मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं ये लेकर आया हूं कि बीएचयू की जो हॉस्टल अलॉटमेंट प्रोसेस है, हॉस्टल की जितनी भी सीट्स हैं उनका अलॉटमेंट प्रोसेस क्या है, ये सारी जानकारी मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए थे कि सर मुझे हॉस्टल मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या फैसिलिटीज़ हैं, कैसे होगा, उसका अलॉटमेंट कैसे होता है। तो मैं सोचा कि क्यों नहीं इस पर एक वीडियो बना दिया जाए जो आप तक सभी को पहुंचाया जाए इस यूट्यूब के माध्यम से, ताकि आप सभी को ये संशय, ये क्या बोलते हैं कि डाउट क्लियर हो जाए। बिल्कुल ठीक है। तो बिल्कुल सरल भाषा में मैं ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए, बीएचयू के यूजी और अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सारे ही कोर्सेज में लगभग लड़के लड़कियों को मिला के 30% सीटें, लगभग 30% जो है हॉस्टल के लिए सुविधा उपलब्ध है। ठीक है। वैसे बीएचयू में टोटल लगभग 66 हॉस्टल्स हैं, 66 हॉस्टल्स हैं, लेकिन जितने भी कोर्सेस हैं उसमें हर एक कोर्स में यूजी पीजी को मिला के बात कर रहा हूँ तो लगभग 30% सीटें जो है वो हॉस्टल्स की हैं। ठीक है। और हॉस्टल की जो सीटें हैं, हॉस्टल का जो अलॉटमेंट प्रोसेस है वो कुछ अलग से आपको अप्लाई नहीं करना होगा। आपने प्रेफरेंस एंट्री में ही आपसे ये पूछा गया होगा कि वेदर यू रिक्वायर हॉस्टल और नॉट। ठीक है। तो आपने यस किया होगा तो यस, नो किया होगा तो नो। ठीक है। एक और क्राइटेरिया है कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में नहीं होना चाहिए, मतलब 20 किलोमीटर से दूर होना चाहिए, तभी आपको हॉस्टल मिल पाएगा, अगर आपने यस किया होगा तो भी। ठीक है। और हॉस्टल अलॉटमेंट की जो प्रक्रिया है ये पूरी की पूरी जो है आपके मेरिट बेस्ड है। ठीक है। जैसे आपका एडमिशन हुआ वैसे ही मेरिट बेस्ड, वो मेरिट लिस्ट जो है आपका डिपार्टमेंट या फैकल्टी, ठीक है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, साइंस, सोशल साइंस या बीएससी एग्रीकल्चर फैकल्टी आपको आपके हॉस्टल जो रिक्वायर्ड हॉस्टल होगा वहाँ पे खुद ही फॉरवर्ड कर देंगे वो वार्डन को। और फिर आपको जैसे ही एडमिशन होता है आपको उसी के एक हफ्ते के अंदर आपका हॉस्टल में भी आपका नाम इंडेक्स मार्क्स के साथ बिल्कुल वहाँ के नोटिस बोर्ड पे आपका जो बच्चे मतलब लड़के या लड़कियाँ अपने अपने रिक्वायर्ड हॉस्टल्स में जो हैं उनका सीट नंबर लग जाएगा। इसके बाद एक आपको स्लिप मिलेगी, आप जाके फ़ी जमा कीजिए पहले, इसके बाद आपका अलॉटमेंट हो जाएगा हॉस्टल। इस तरह की चीज़ें हैं। ठीक है। 22% रिजर्वेशन है हॉस्टल्स में एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए। ओबीसी के लिए हॉस्टल की कोई सीटें रिजर्व नहीं है और उनको अपने इंडेक्स पे ही मार्क्स मिलता है। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और है कि जो भी फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स हैं और जिनका एडमिशन हो चुका है, एडमिशन जिनका भी हो गया, तो उनको 100% हॉस्टल की सुविधा है। मतलब जो भी फिजिकली चैलेंज्ड है उनको पूरी की पूरी जितनी भी सीटें हैं, उनको जितने भी एडमिशन्स हुए हैं उन सभी को हॉस्टल की सुविधा दे दी जाती है। ठीक है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है। एक बात और है कि मतलब जैसे ही काउंसलिंग के लिए जाते हैं इसके बाद फिर कंफर्मेशन होता है, कंफर्मेशन लेटर मिलता है आपको, फ़ी जमा करने का कंफर्मेशन मिलता है। जैसे ही फ़ी जमा करते हैं मतलब आपका एडमिशन जैसे ही कंफर्म हो जाता है, आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स के बोनाफाइड स्टूडेंट्स हो जाते हैं, तो उसी के एक हफ्ते के अंदर आपके हॉस्टल तक वो लिस्ट डीन द्वारा या फैकल्टी के एचओडी द्वारा फॉरवर्ड किया जाएगा और फिर जाके आप पता कर सकते हैं, फिर अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बात थी। ठीक है। जो भी पेड सीट वाले कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए हॉस्टल की सुविधा नहीं है, वो बाहर ही रहना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है कि आप बाहर रहें कोई समस्या नहीं। बीएचयू की जितनी फैसिलिटीज़ हैं जो मैंने पिछले वीडियोस में बताया है, वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। बाहर रह के भी अगर आप चाहें तो पे करके हॉस्टल के अंदर, किसी भी हॉस्टल के अंदर जाके आप लंच डिनर कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट इवन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी सुविधाएँ हैं। ठीक है। लड़कियों के लिए भी अलग हॉस्टल की सुविधा है और उनको भी अकॉर्डिंगली हॉस्टल की अलॉटमेंट की जाती है। ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा सिस्टम। हाँ, आर्ट्स फैकल्टी में जैसे बिरला ए और लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास अलॉट होता है, तो उसमें थोड़ी सी प्रक्रिया में थोड़ा सा एक बदलाव है। जैसे होता क्या है कि आप जैसे ही हॉस्टल अलॉट करवाने जाते हो तो पहले तो आप हॉस्टल की फ़ी जमा करते हो। ठीक है। अलग अलग हॉस्टल की फ़ी भी थोड़ा सा अलग है। जो पुराने हॉस्टल्स हैं उसकी फ़ी लगभग 3000 के आसपास है और जो नए वाले हॉस्टल्स हैं उसमें थोड़ी फैसिलिटी अच्छी है, थोड़ा ज़्यादा है, तो लगभग 500 से 600 का फ़र्क पड़ता है। 500-600 रुपये ज़्यादा है नए वाले हॉस्टल्स में। ठीक है। ये बात है। तो आर्ट्स फैकल्टी की मैं बात कर रहा था। आर्ट्स फैकल्टी में क्या होगा कि हॉस्टल्स अलॉट करवाने से पहले, मतलब अलॉट तो हो गया, आपको ट्यूशन फ़ी मतलब हॉस्टल की फ़ी के साथ आपको 12,000 समथिंग रुपए का एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होता है, जो आपके खाने के लिए वहाँ पे एक अनुदान राशि मतलब आपके कोष में आपके नाम से जमा कर दी जाती है। और जैसे जैसे आप खाते हैं मेस का बिल कटता जाता है, उसी से आपका मनी डिडक्ट होकर उनको मेस महाराज जो भी होते हैं, जो मेस चलाते हैं, उनको मिल जाता है। ठीक है। ये बातें रही।
हॉस्टल की फैसिलिटी की, ठीक है। और बाकी दूसरे जो हॉस्टल से आर्ट्स फैकल्टी के अलावा चाहे सोशल साइंस हो, साइंस हो, एग्रीकल्चर हो, इन सब में ऐसा नहीं है, डिमांड ड्राफ्ट आपको पहले नहीं देना पड़ता है, सिर्फ हॉस्टल की फ़ी पे कीजिए और आप रहना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो ये था हॉस्टल की अलॉटमेंट की पूरी जानकारी। आप बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत है। इसके बाद भी अगर आपको कोई चीज़ें समझ नहीं आई हो, कोई डाउट हो, तो ज़रूर कमेंट में लिख के बताइए, मैं उसका पॉजिटिव रिप्लाई करूँगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर इस वीडियो को आप देखकर आपको थोड़ा सा भी लाभ हुआ है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव अस अ लाइक, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो सके शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोगों का भी भला हो जाए, वो लोग देख के इस चीज़ को समझ जाएँ, ठीक है। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे आपकी